व्हाट्सअप गाइस, आप देख रहे हैं डोप या नोप। और शॉपिंग मॉल से लेके क्लासरूम्स तक और ऑफिस के क्यूबिकल से लेके इवन रेल के पटरी पे सोच बैठे दो दोस्तों के बीच में एक ही डिस्कशन है और वो है बाहुबली 2। जी, पहले दिन में 100 करोड़ और दूसरे दिन में और 100 करोड़, टोटल 200 करोड़ 2 दिन में, जो दंगल को कमाने के लिए एक हफ्ता लग गया था। तो बाहुबली डिड इट इन जस्ट 2 days। Now, how is it even possible for a movie that doesn't even belong to Bollywood? It might sound racist, but it's true. It doesn't belong to Bollywood, but still it broke all the records that has ever been made in the Indian film industry. एक चीज जो इससे सही हुआ है वो ये है कि दिस मूवी हैज एक्चुअली एक्सपोज्ड अ बॉलीवुड माइंडसेट, जिसके चलते यू कैन अश्योर योरसेल्व्स कि बाहुबली जैसी मूवी बॉलीवुड के किसी कैंप से तो नहीं आने वाली। और हम आपको एग्जैक्टली यही चीज कंपैरिजन में दिखाएंगे बॉलीवुड के कुछ लेटेस्ट मूवीज और बाहुबली के साथ, जिसको आप देख के खुद समझेंगे कि यही है वो रीजन जिसके लिए बाहुबली इज मेकिंग 200 crores in 2 days, and similarly movies like Dangal and Sultan are taking about a week and a half to earn the same amount of money। ये क्यों होगा हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। और अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वो बेल बटन जरूर दबाएं ताकि आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए जब भी हम ऐसा कोई इंटरेस्टिंग वीडियो डालें। और अभी फिलहाल हम शुरू करते हैं ये वीडियो। तो जब हम सब बात करते हैं कलेक्शन के बारे में, क्योंकि कलेक्शन सब कुछ होता है एंड द प्रोड्यूसर इज ऑल अबाउट भाई पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को पैसे के अलावा और कुछ नहीं चाहिए होता है। मूवी हिट हो जाए, एक्टर को कितना मिले कितना दिया कुछ फर्क नहीं, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, एक मूवी को आपने कितने करोड़ों में बनाया और वो मूवी ने टोटल जो नेट ग्रॉस इनकम है उस मूवी का कितना है, दोनों में डिफरेंस कितना है, क्योंकि जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा पैसा मेरे पॉकेट में आएगा जी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम इस कलेक्शन के बाद में भूल जाते हैं वो है डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगे, लेकिन अभी हम आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाएंगे जिसको हमने कंपाइल किया है, आप वो प्लीज देखिए। और हमने ये विकिपीडिया से लिया है। नाउ आप देखिए, आई हैव कंपेयर्ड बाहुबली विद दंगल एंड सुल्तान एंड रईस एंड रावण। आप सोचेंगे रावण मैंने क्यों किया? भाई रावण मैंने इसलिए किया क्योंकि वीएफएक्स यहां भी यूज हुआ है वहां भी यूज हुआ है, एंड बोथ the movies had the opportunity to become like the movies of the decade, लेकिन one called Ravan completely missed out in a very big manner, और बाहुबली on the other hand made such huge progress। तो आप एक काम कीजिए, ऊपर के सारे इंफॉर्मेशन छोड़िए और नीचे आइए, और आप जब नीचे आएंगे उस रेड बॉक्स में आप देखेंगे कि क्लियरली मेंशन्ड है डिस्ट्रीब्यूटर्स में there are different production houses which have taken care of distribution in all the different languages। मलयालम का अलग, तेलुगु का अलग, तमिल का अलग एंड हिंदी के लिए अलग, एंड हिंदी के लिए 2 प्रोडक्शन हाउसेज, एक है धर्मा प्रोडक्शन और एक है AA। तो आप सोचिए, people who are associated with बाहुबली they were ready to give up on their profit percentage, और उनका मेन एम यही था कि जो भी हो जाए द मूवी शुड रीच द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। साउथ में तो हमारा अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, हम साउथ में अच्छे से इसको प्रमोट कर देंगे, लेकिन नॉर्थ में प्रमोट करने के लिए वी विल हैव टू टेक ऑन बोर्ड समवन लाइक धर्मा प्रोडक्शन या समवन लाइक करण जौहर, जो कि इफेक्टिवली मूवी को प्रमोट कर सके। लेकिन एट द सेम टाइम आप देखिए दंगल में इट ओनली हैज वॉल्ट डिज्नी। आप सुल्तान में आइए, वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा यशराज, और अगर आप रईस में आएंगे तो फिर से सेम कहानी। यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि लोगों को अपनी मूवीज अपने से ही डिस्ट्रीब्यूट करना है और अपना ही पैसा कमाना है, ताकि जितना भी प्रॉफिट आए वो पैसा हमेशा अपने पास आएगा, वो पैसा भाई किसी और के पास नहीं जा सकता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पैसा ही सब कुछ होता है। Now, as long as you're not ready to sacrifice this, as long as you are not ready to work with other people and collab with other production houses, तब तक ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप देखेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स हो गया, कि डीसी कॉमिक्स के मूवीज हो गए, कि ट्रांसफॉर्मर्स हो गए, उसमें एक मूवी में 7 से 8 प्रोड्यूसर्स होते हैं, अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस काम करते हैं, वीएफएक्स आउटसोर्स किया जाता है। लेकिन अगर आप रावण में देखेंगे, सिर्फ प्रॉफिट परसेंटेज हाई रखने के लिए मूवी के प्रोड्यूसर है गौरी खान, मूवी में एक्टिंग कर रहे हैं शाहरुख खान, और मूवी का जो प्रोडक्शन हाउस है वो है रेड चिलीज, और वीएफएक्स दिया है रेड चिलीज ने। आप सोचते हैं कि सब कुछ हम अपने से कर लेंगे ताकि प्रॉफिट परसेंटेज सब कुछ अपने पास रह जाए, वैसी मूवीज नहीं बनती हैं। Now, when on earth is Bollywood actually going to understand that? Now, this is a very dangerous practice, and this has been exposed by Bahubali. कि आपको अगर अच्छा करना है, you want to have a pan-India presence, then you have to collab with other production houses and you have to collab with other producers। आपका इससे प्रॉफिट परसेंटेज जरूर गिरेगा, लेकिन नेट इनकम इतनी ज्यादा होगी और मूवी को इतना नाम मिलेगा, इतना दर्जा मिलेगा
कि शायद उस वक्त आपका जो लॉस हुआ है प्रॉफिट परसेंटेज में, दैट विल ऑटोमेटिकली बी मेड अप. सो प्लीज गाइज, लेट्स ग्रो अप एंड लर्न समथिंग, क्योंकि दिस टाइट स्लैप बाई बाहुबली, विच इज अ टॉलीवुड मूवी ऑन बॉलीवुड, वॉज अ नेसेसिटी, क्योंकि इसने कुछ 2-3 चीजें अच्छे से एक्सपोज की हैं, एंड शायद इसको एग्जाम्पल की तरह लेके कुछ प्रोड्यूसर्स फॉलो करेंगे, एंड वी विल हैव मोर मूवीज लाइक बाहुबली coming out from the Bollywood production houses very very soon. तो तब तक के लिए देखते रहिए डोप एंड होप, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में.